इस क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एक्चुअली आपका नहीं था, इससे भी ज़्यादा था, बट लेकिन कुछ पोर्शन डिलीट हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पोर्शन डिलीट हो गया। हालांकि हम उसको नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी बुक में से कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। ठीक है, तो रिटेलर क्या होते हैं हम सबको पता है। रिटेलर आर दोज पर्सन, वो लोग होते हैं जो कि थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स को बेचते हैं। आपके आसपास वाले जो शॉपकीपर्स हैं ये सारे रिटेलर्स ही हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं रिटेलर्स, तो हम इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, आइटिनरेंट्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स। आइटिनरेंट्स वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती है, मतलब ये लोग कस्टमर के पास पहुंचते हैं अपनी चीज़ें लेके। जैसे आप कई बार देखते हैं एक वेजिटेबल सेलर होता है, उसके पास कार्ट होती है और वो कार्ट लेके आपके घर पे पहुंचता है, आपके घर दरवाजे के बाहर पहुंचता है फॉर सेलिंग द वेजिटेबल। तो ऐसे टाइम पे ये लोगों का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, बल्कि क्या करते हैं ये लोग जगह जगह पर घूमते हैं, जगह जगह पर घूम कर ये अपनी चीज़ों को बेचते हैं। तो इसी को बोलते हैं आइटिनेंट्स। फिक्स शॉप रिटेलर कौन से होते हैं? फिक्स शॉप रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जिनकी फिक्स्ड शॉप होती है, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब ये लोग कस्टमर के पास नहीं जाते, बल्कि कस्टमर इनके पास सामान लेने के लिए आते हैं। आइटिनेंट्स खुद जाते थे कस्टमर के पास क्योंकि इनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती। लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर में हम ये कह सकते हैं, हमें लिखना हो तो फिक्स शॉप रिटेलर में कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो फिक्स शॉप पे उस शॉप पर जाता है अपने सामान को लेने के लिए, राइट। अब आइटिनेंट्स कितने पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ हॉकर्स एंड पैडलर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और चीप जैक्स। ये सब वही लोग हैं जिनकी कोई फिक्स शॉप नहीं है, ये आपको घूमते फिरते इधर उधर मिलेंगे और अपना सामान बेचते हुए मिलेंगे। और ये लोग क्या होते हैं, अभी हम इसको अच्छी तरह से करते हैं। देन नेक्स्ट फिक्स शॉप रिटेलर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिक्स शॉप रिटेलर जिनकी फिक्स शॉप होती है। तो ऐसे में भी 2 रिटेलर हम इसको कह सकते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक स्मॉल स्केल रिटेलर होते हैं, एक लार्ज स्केल रिटेलर होते हैं। स्मॉल स्केल रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्मॉल होती है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, नाम से पता चल रहा है स्मॉल स्केल रिटेलर। और लार्ज स्केल रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जो कि बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। अब इन दोनों में एक और भी डिफरेंस होता है। स्मॉल स्केल रिटेलर यूजुअली जो अपने गुड्स को ख़रीदता है वो होलसेलर से ख़रीदता है, ठीक है ना। हमने एक चेन पढ़ी थी, चेन में हमने कहा प्रोड्यूसर देन होलसेलर देन रिटेलर, होलसेलर से रिटेलर ख़रीद रहा है। लेकिन जब हम बड़े बड़े रिटेलर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली में ये रिटेलर्स मोस्ट ऑफ द जो बिग रिटेलर्स होते हैं ये लोग कहाँ से ख़रीदते हैं? सीधा मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं। तो आपने बिग बाज़ार देखा है, मोर देखा है, तो ये लोग रिटेलर्स हैं, लेकिन ये अपना सामान मोस्टली प्रोड्यूसर से ख़रीदते हैं ताकि ये बल्क में ख़रीदें और इनको सस्ता पड़ जाए, होलसेलर का बीच में से प्रॉफिट भी हट जाए, तो इनको जो सामान मिले वो रीज़नेबल कॉस्ट में मिल जाए। तो ये मोस्टली कहाँ से किससे सामान खरीदते हैं या किससे कांटेक्ट करते हैं? ये कांटेक्ट करते हैं सीधा प्रोड्यूसर से। अब यहाँ पर ये जो लार्ज स्केल रिटेलर हैं ये एक्चुअली में होलसेलर को बीच में से क्या कर रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि मीडिएटर को बीच में से क्या कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये सीधा जाके प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जितने लार्ज स्केल रिटेलर ओपन होते जाएंगे, खुलते जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी देश को लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं जो होलसेलर की इम्पोर्टेंस है उसको भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब वो बीच में से उसको हटा देंगे। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि हट चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल स्केल रिटेलर भी हैं, तो ये लोग तो होलसेलर से ही सामान खरीदते हैं, मतलब सीधा प्रोड्यूसर से सामान नहीं खरीदते। तो होलसेलर की अभी भी इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री में। एक बार पढ़ते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्मॉल स्केल शॉप्स में जनरल स्टोर रहेगा, सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर,
सेकेंड हैंड गुड शॉप्स एंड सेकेंड शॉप्स, ये भी डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती हैं। आपने सोचा होगा कभी कि ये तो हम तो एक सिंपल से शॉप पे जाते हैं और ये रिटेलर्स के भी इतने टाइप्स होते हैं, मतलब शॉप्स के भी इतने टाइप्स होते हैं। तो होते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। चलिए नेक्स्ट, लार्ज स्केल शॉप्स। लार्ज स्केल शॉप्स में आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर, राइट। और वैसे तो जब पहले था तो क्या क्या कट चुका है, तो इसमें से आपका जो मॉल आता था, हम शॉपिंग मॉल भी पढ़ते थे एक, और एक दो चीज़ें और थी आई थिंक, AVM ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इसका भी उन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा आपके सिलेबस में कि वो है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बोल रखा है कि लार्ज स्केल रिटेलर में सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर और सेकंड चेन स्टोर। तो ये AVM होता था, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होता था आपका पहले, और एक आपका शॉपिंग मॉल भी होता था, सुपर मार्केट भी होता था। तो ये सब के सब यहाँ से क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो सेम यही चीज़ को कॉपी भी कर सकते हैं, सेम यही बना लीजिए फ्लो चार्ट, और इसी को हम एक एक करके पढ़ेंगे तो ईजिली समझ भी आ जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए नोट तो आपने कर ही लिया होगा। अब चलते हैं और करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप को। फर्स्ट टाइप इज़ आइटिनरेंट्स। आइटिनरेंट्स अभी मैंने आपको बताया, आइटिनरेंट्स वो पर्सन होते हैं, वो ट्रेडर होते हैं जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को बेचना चाहते हैं। तो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, कस्टमर को ढूंढते हैं, एंड सेकेंडली उनकी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होती। वो ट्रेडर कौन होते हैं, आइटिनरेंट्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं आइटिनरेंट्स में, आइटिनरेंट्स आर दोज ट्रेडर्स who keep on moving with their goods from one place to another place। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब क्या कीजिए, आइटिनरेंट्स को लिख दीजिए, यही इसका मीनिंग हो गया। आगे चलते हैं। आइटिनरेंट्स कितने टाइप्स के हैं, हॉकर्स एंड पैडलर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड चीप जैक्स। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम इसके फीचर्स करने वाले हैं, आइटिनरेंट्स के फीचर। और ध्यान रखिए, जब भी अगर सपोज क्वेश्चन में आपसे पूछ ले स्ट्रीट ट्रेड के क्या फ़ीचर हैं, वो भी यही लिख सकते हैं आप। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर के क्या फ़ीचर हैं, वो भी यही हैं। जब आइटिनरेंट्स के फ़ीचर ही यही हैं तो फिर इन सब में भी आप ये फ़ीचर्स लिख सकते हैं, जबकि बुक्स में अलग अलग भी करके दे रखे हैं कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अगर हमें इनका मीनिंग क्लियर है तो हम ये फ़ीचर्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करें, एक मीनिंग लिखिए आइटिनरेंट्स का अपने नोट्स में, इनके फ़ीचर्स लिखिए, जो फ़ीचर्स आप हर एक टाइप में यूज़ करेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे और यही फीचर्स आप लिख सकते हैं, राइट। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हॉकर्स एंड पैडलर्स। हॉकर्स एंड पैडलर्स वो लोग होते हैं, हॉकर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। हॉकर्स वो लोग होते हैं जो एक व्हील्ड कार्ट पे, आप देखते हैं ना, एक हम जिसको हम हिंदी में रेडी भी बोलते हैं, तो वो व्हील्ड कार्ट पे क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को ले जाकर बेचते हैं। मोस्टली आप वेजिटेबल सेलर को देखते हैं, वो अपनी व्हील्ड कार्ट लेकर आते हैं और वो सामान को बेचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वेजिटेबल या फ्रूट्स हो, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डेली यूज़ की चीज़ें क्या करते हैं, बेचते हैं, किसमें, अपनी व्हील कार्ट पे। तो वो जो लोग जो व्हील कार्ट पे बेच रहे हैं वो तो हो गए हॉकर्स। तो फिर पैडलर्स कौन है, पैडलर्स पता चल रहा है पैरों से, तो इसका मतलब वो लोग जो कि एक्चुअली अपने हेड पर, अपने बैक पर सामान लेकर आते हैं बेचने के लिए, वो होते हैं पैडलर्स। उनके पास कोई व्हील कार्ट नहीं होती है, वो लोग अपने आप ही कैरी करते हैं, अपने हेड पे, शोल्डर पे, अपनी हैंड से कैरी करते हैं चीज़ों को, और वो चीज़ों को लेके इधर उधर घूमते हैं बेचने के लिए। तो पैडलर्स के पास व्हील कार्ट नहीं है, लेकिन ये भी मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सेल हिज गुड्स। तो हॉकर एंड पैडलर्स। देन सेकेंड, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। पीरियोडिक मार्केट, जैसे हम सबको पता है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती हूँ। हम लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ वेडनेसडे मार्केट लगती है, हमारे यहाँ मंडे मार्केट लगती है, तो एक्चुअली ये उसी का ही एग्जांपल है, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। लिखना क्या है, ये वो मार्केट ट्रेडर्स होते हैं जो कि वीक के किसी पर्टिकुलर डेज पर अपनी चीज़ों को बेचते हैं। मतलब वीक के कोई भी पर्टिकुलर डेज पे, जैसे हम लोग देखते हैं वेडनेसडे मार्केट आर देयर, मंडे मार्केट आर देयर, तो ये जो मार्केट्स हैं वो एक्चुअली पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर का एग्जांपल है, क्योंकि ये एक
टाइम पर, ये एक पर्टिकुलर डे पर ये अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, और जैसे ही वो डे ख़त्म हो जाता है तो ये अपनी चीज़ों को लेके वहाँ से उठ जाते हैं। लाइक आपको पूरे वीक नहीं मिलने वाले हैं, एक पर्टिकुलर डे पे वो लोग आपको मिलते हैं। देन स्ट्रीट ट्रेडर्स स्ट्रीट ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो कहीं ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्राउड मिले। जैसे मान लो रेलवे स्टेशन के बाहर वो अपना सामान लगा के बैठ जाते हैं, कोई भी टेम्परेरी शेड लगा के बैठ जाते हैं, बस स्टैंड हो गया, या कोई ऐसी स्ट्रीट हो गई जहाँ पर मॉल्स वगैरह हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो उसके कॉर्नर पे वो अपना सामान लेकर बैठ गए। तो स्ट्रीट ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में बैठे होते हैं, और ताकि वो जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं उनके सामान को भी ख़रीद ले। तो ये लोग आपको मोस्टली बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या फिर जहाँ पर बहुत क्राउड हो वहाँ पर ये लोग मिलते हैं। देन नेक्स्ट चीप जैक्स क्या होते हैं? ये भी वही एक तरह के चीप जैक्स भी वही होते हैं सेलर जो कि अपनी चीज़ों को इधर से उधर मूव करते हैं और फिर बेचते हैं। लेकिन चीप जैक्स अपनी सर्विसेज भी देते हैं। मतलब सर्विसेज का मतलब ये हो गया जैसे आपको कभी कोई आपको प्लम्बर चाहिए, तो ऐसे में वो लोग क्या होते हैं अपनी चीज़ें लेके बैठे होते हैं एक जगह पर, तो आप जाकर उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो टेम्परेरीली बैठते हैं। ऐसे नहीं कि वो हमेशा से बैठे हैं, वो टेम्परेरीली बैठेंगे। और अगर मान लो सपोज़ कोई आपको अपनी बकेट ठीक करवानी है या फिर आपको कुछ और ठीक करवाना है, तो ये लोग मिलते हैं जिनको हम बुला के अपना काम भी करवाते हैं। तो ये लोग टेम्परेरीली एक जगह पर आपको मिल जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद वो वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन ये हमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज भी देते हैं। वो कौन होते हैं? चीप जैक्स होते हैं। अब इनके फीचर्स सभी के फीचर्स सेम लिख सकते हैं, तो इनके फीचर्स पढ़ते हैं। आइटिनेरेंट्स के क्या फीचर्स हैं? तो सबसे फर्स्ट, दे आर स्मॉल ट्रेडर्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। वो बहुत ही छोटे ट्रेडर्स हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट रहता है। नेचुरली हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, तो ये तो हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने सामान थोड़ा सा सामान रख के बेचना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं। देन नेक्स्ट, डील इन प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज़। वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं जो कि आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, लाइक आपको लगे कि ये रेफ्रिजरेटर बेचेंगे या एयर कंडीशन बेचने वाले हैं। नो, ये सिर्फ डेली यूज़ की चीज़ें बेचते हैं। डेली यूज़ की चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। कई बार आप देखते हैं कई लोग कॉम बेच रहे होते हैं, मिरर छोटे छोटे बिक रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन के आपके जो कवर्स होते हैं वो बिक रहे होते हैं, कैप्स बिक रही होती हैं जब विंटर का टाइम होता है। छोटी छोटी चीज़ें ये लोग बेचते हैं, लेकिन डेली यूज़ की वो चीज़ें होती हैं, तो लोग इनसे डेली यूज़ की चीज़ें ख़रीदना क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। देन नेक्स्ट, दे मोस्टली डील इन नॉन ब्रांडेड गुड्स। क्योंकि हमने अभी बोला, क्योंकि लिटिल इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम पैसा है, लिटिल रिसोर्सेज हैं, तो वो ब्रांडेड गुड्स खरीद के थोड़ी आपको बेचेंगे, है ना। ब्रांडेड गुड्स तो बहुत कॉस्टली होती है, तो वो किस में करते हैं डील? मोस्टली जो उनके पास गुड्स मिलती हैं वो नॉन ब्रांडेड होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस, बिकॉज उनकी कोई प्रॉपर शॉप तो है नहीं कि वो आपको कहेंगे ठीक है उधार पर आप सामान ले जाए, ठीक है नेक्स्ट डे आप आके मुझे दे देना, क्योंकि वो खुद ही मूव कर रहे हैं, कभी किसी प्लेस पे होते हैं, कभी किसी प्लेस पे होते हैं, तो ये लोग आपको क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं देते। यहाँ पर अगर आपको सामान खरीदना है तो आपको कैश में ही वो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। देन मेक अवेलेबल द गुड्स टू द कस्टमर टू देयर डोर स्टेप। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये कस्टमर इनके पास नहीं जाता इनको ढूंढते हुए, बल्कि ये लोग कस्टमर के पास पहुंचते हैं उनको ढूंढते हुए। मतलब ये कस्टमर की सर्च में निकलते हैं, उनकी डोर स्टेप पर, मतलब उनके घर के पास उनको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, घर के बाहर उनको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर बायर सेलर के पास नहीं जाता, बल्कि सेलर बायर के पास आता है उनको चीज़ें बेचने के लिए, क्योंकि इनकी कोई फिक्स शॉप तो है ही नहीं। तो उन सब के फीचर्स में हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बाकी इनकी मीनिंग हमें क्लियर है, फीचर्स सबके सेम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अभी तक हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, तो ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो इसीलिए अभी इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फिक्स शॉप रिटेलर, और फिक्स शॉप रिटेलर में भी उसके दो टाइप्स हैं, एक तो वो जो कि लार्ज स्केल पे काम करते हैं और एक वो है जो कि स्मॉल स्केल पे काम करते हैं।
तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, नहीं लाइक तो करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा लाइक तो करना है, शेयर भी करना है, फर्स्ट व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पहले से ही अपडेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड लास्ट इज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।